अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीएसएल के मैचेस बड़े शानदार तरीके से चल रहे थे और बीच में थोड़ा सा जो है वो ब्रेक लगा है। और ब्रेक इस तरह लगा है कि आज जो है वो दो मैचेस थे रावलपिंडी के अंदर और दोनों मैच जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं। दो बाकी जो चार टीमें थी उन्हें एक एक पॉइंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। वजह ऐसी बनी है कि पाकिस्तान में आजकल जो मौसम है वो बारिश वाला हुआ है। कराची में भी बड़ी बारिश जोरों से चल रही है। तो मुझे लग रहा था रावलपिंडी में जो आज मैच है वो मज़ेदार होने वाले हैं, क्योंकि रावलपिंडी में क्राउड भी है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आता है। लेकिन सीन कुछ ऐसा हुआ कि वीकेंड था और मैच तो हुआ नहीं, अलबत्ता बारिश ज़रूर आ गई। तो दोनों मैचेस जो हैं वो जो है कैंसिल हो गए और चारों टीमों को जो है वो एक एक पॉइंट मिल गया। और फाइनली 6 मैच हारने के बाद लाहौर को जो है वो एक पॉइंट मिल गया। अब लाहौर के साथ मामला कुछ ऐसे हो गए हैं कि लाहौर जो है वो ऑलरेडी 6 मैच हार चुका है और आज उसका सातवां मैच था। सातवां मैच जो है वो उसका जो है वो कैंसिल हो गया। इस वजह से उसको एक पॉइंट मिल गया, यानी कि अब लाहौर के जो हैं वो 3 मैचेस जो हैं वो बाकी बचे हैं। 3 मैचेस अगर लाहौर जीतता है तो लाहौर के 6 पॉइंट और एक आज का पॉइंट मिलाएं तो 7 होंगे। और मेरे ख्याल से अगर क्वालिफाई के लिए पॉइंट देखे जाएं तो वो कम से कम 8 से 10 चाहिए होते हैं। तो सिचुएशन जो है वो लाहौर के फेवर में नहीं जा रही। बाकी लाहौर से ऊपर अगर देखा जाए तो वो कराची है, क्योंकि कराची की भी परफॉर्मेंस बड़ी बुरी जा रही है। बुरी तो नहीं कहेंगे, घटिया कहेंगे। घटिया इस वजह से कहेंगे कि विकेट शुरू में गिरा देते हैं और बॉलिंग तो है नहीं, तो बाकी जो उनका रिदम है वो वैसे ही टूट जाता है। बैटिंग भी कोई इनकी खास नहीं है। तो ये 5वें नंबर पे जो है वो कराची है और उससे ऊपर जो है वो इस्लामाबाद थोड़ा बेहतर हो गया, क्योंकि कराची को भी हरा दिया था उन्होंने लास्ट मैच में और बाकी आज उनको एक पॉइंट भी मिल गया है। मुल्तान ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गया है। मुल्तान के अलावा कोयटा जो है वो भी तकरीबन क्वालिफाई कर ही गया है। और पेशावर ज़ल्मी और जो ये हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड हैं, ये भी काफ़ी बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। तो दो टीमें जो फारिग होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, एक तो वो लाहौर की नज़र आ रही है और दूसरी एज़ यूजुअल हमेशा की तरह कराची की नज़र आ रही है। कराची के जो प्लेयर हैं पोलार्ड, अब सबको पता है कि वो इंडियन में आईपीएल जो खेलते हैं उसमें वो एज अ प्लेयर पहले खेलते थे। अब वो वहाँ पे कोचिंग करते हैं और पीएसएल में जो है वो एज अ प्लेयर खेल रहे हैं। मुकेश अंबानी के बेटे की जो है वो इंडिया में शादी चल रही है और वो पीएसएल छोड़ के पोलार्ड जो है वो पीएसएल छोड़ के जो है वो वहाँ पे शादी में शिरकत के लिए चले गए हैं। तो भाई ये क्रिकेट के एम्बेसडर नहीं होते, ये सिर्फ पैसों के पुजारी होते हैं। बीच में से ही टूर्नामेंट छोड़ के चले जाते हैं अपने पैसों के लिए। इससे पहले भी इस तरह का एक वाक़या हो चुका है, जब डिविलियर्स पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे थे। जब पाकिस्तान सुपर लीग होती थी दुबई के अंदर, तो लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी करते थे एबी डिविलियर्स, बड़े फेवरेट हैं हम सबके। लेकिन भाई वो बंदा जो है वो उसने कहा पहले कि मैं इंजर्ड हूँ और इंजरी की वजह से वो बाकी के मैचेस नहीं खेले। लेकिन उसके बाद वो जो है पीएसएल को इंजरी का बहाना करके छोड़ के चले गए और वो आईपीएल के लिए रवाना हो गए। और आईपीएल के जो एडवर्टाइजमेंट हो रही थी वहाँ पे भाई वो बंदा पूरा फिट था, ठुमके भी मार रहा था, पूरी तफरियाँ भी कर रहा था। तो ये आ जाता है डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट्स पैशन एंड मनी। इसके अलावा भी बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है वहाँ पे भी एक साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, वो भी इंजरी का बहाना करके जो है वो बांग्लादेशी प्रीमियर लीग छोड़कर पीएसएल में शामिल हो गए थे। तो ये जितने भी हैं, इसी तरह हम अगर हारिस रऊफ़ की अपनी बात करें तो हारिस रऊफ़ का भी वाक़या आपको याद होगा कि पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम वहाँ पे टूर कर रही थी ऑस्ट्रेलिया का, तो उन्होंने उस टेस्ट टूर में जो है वो अपनी शिरकत से जो है इनकार कर दिया था और भर-भर के जो है वो टी20 खेल रहे थे, क्योंकि टी20 में पैसा मिलता है। इसी तरह इस सीन कुछ ऐसा हुआ था कि ओडीआई का जो वर्ल्ड कप होने वाला था उससे पहले नसीम शाह ने जो है वो खूब पैसा बनाया। किस तरह बनाया कि वो टी20 लीग खूब खेली उन्होंने और जब वर्ल्ड कप के स्क्वाड की बारी आई और पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत थी तो वो इंजर्ड हो गए। तो जितने भी प्लेयर्स हैं ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट सिर्फ इसी वजह से करते हैं कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के बाद या अपने मुल्क को कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट सिर्फ इस वजह से करता है कि डोमेस्टिक से निकल के हम इंटरनेशनल लेवल पे आएँ और हमारी कोई एक तो अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए और हमें जो है वो जितनी भी दुनिया भर की लीग्स हैं वो हमें ऑफ़र करें। और उसके बाद जिस मुल्क को वो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो मुल्क उनको नाम देता है, शोहरत देता है, वो उसी मुल्क को छोड़ के चले जाते हैं। इसी तरह आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया जब लास्ट टाइम पाकिस्तान के टूर पे आया था, जो टेस्ट मैच तो आपके वार्नर वगैरह सबने खेला था, लेकिन जब बात आई थी ओडीआई की तो ओडीआई सीरीज़ के दरमियान जो है आईपीएल शुरू हो गया था और वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जो हैं वो अपनी ओडीआई साइड को छोड़ के जो है वो आईपीएल खेलने चले गए थे और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सीरीज़ हार गया था। सेम जो है वो मामलात जो होते हैं वो न्यूज़ीलैंड के प्लेयर्स के साथ भी होते हैं। जब वो पाकिस्तान का टूर करते हैं तो उनकी जो है वो सी टीम आती है और बाकी उनके जो मेन प्लेयर्स होते हैं वो आईपीएल खेलने चले गए जाते हैं।
तो क्रिकेट जो है वो सिर्फ़ पैसा ही रह गया, उसके अलावा क्रिकेट में कोई इतनी दिलचस्पी अमूमन रही नहीं है। क्रिकेट वो वाला क्रिकेट नहीं रहा है, इसके निस्बत आप अगर फुटबॉल को देखें, फुटबॉल की क्लास ही अलग है। उनके जो क्लब मैचेज़ होते हैं वो तो एक अलग ही लेवल है, लेकिन जो इनके इंटरनेशनल मैचेज़ होते हैं उनका लेवल भी अलग है। 32 टीम्स जो हैं वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफ़ाई करती हैं, 32 टीम्स यानी 32 मुल्क, और उससे पहले जो इनका क्वालीफ़ाइंग जो राउंड्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि इतनी कंट्रीज़ जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अक्सर तो ऐसा होता है कि जो जिस टीम ने वर्ल्ड कप जीता हुआ होता है वही टीम क्वालीफ़ाई नहीं कर पाती। लेकिन अगर हम क्रिकेट को देखें तो क्रिकेट में सिर्फ़ 12 टीमें जो हैं वो एक अरसे से खेल रही हैं, ऑलमोस्ट एक स 100 साल से पुराना गेम है ये, और अब तक इनकी 10-12 जो टीम्स हैं वही खेल रही होती हैं, वो भी अक्सर आईसीसी कम कर देता है, टीम्स बढ़ाता नहीं है, और वही वाली बात आ जाती है कि पैसे के ऊपर ही सारा क्रिकेट चल रहा है, और स्पॉन्सरशिप हो गई, पैसा हो गया, बस यही सी चीज़ें इनमें चल रही हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे पीएसएल में मज़ीद मैचेस कैसे होते हैं, क्योंकि कराची में जो हैं मैचेस हो रहे हैं, लेकिन कराची का मौसम जो है वो भी थोड़ी गड़बड़ कर रहा है और तेज़ बारिश हो रही है, और पिंडी में भी जो है वो मैच रुक गए हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।